हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आप सामने एक नया टॉपिक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जलियांवाला बाग कहाँ पे है, जलियांवाला बाग इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे पृष्ठभूमि क्या थी, जलियांवाला बाग में लोगों की समूह की सभा आयोजित क्यों की गई थी, जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ उसके पीछे कौन कौन से कारण थे, जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने क्यों गोलियां चलाई और इस घटना के पश्चात जो है क्या परिस्थितियां बनती हैं भारत में। तो इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड, और इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, क्यों किन परिस्थितियों में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई बैसाखी के दिन, और क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई जबकि वहाँ पे विशेष धाराएं लागू थी, और जनरल डायर ने क्यों गोलियां चलाने का आदेश दिया। उसके पश्चात जो है जनता के मध्य में क्यों आक्रोश व्याप्त होता है और कैसे आगे चल करके महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो कई बिंदु इसमें हैं, उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और अध्ययन करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विषय वस्तु को और आगे देखते हैं क्या होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, घटनास्थल अमृतसर, पंजाब। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया और बहुत सारे लोग मारे गए। तो पंजाब के अमृतसर में यह घटना घटित हुई थी जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इतिहास में बहुत ही निंदनीय घटना थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो जलियांवाला बाग में हत्याकांड जो हुआ था उसके पीछे जो सभा हुई थी उसके पीछे का कारण समझेंगे हम लोग। पहला है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, यानी काला कानून या रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पे जनसभा आयोजित की गई थी। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके विरोध में सभा की गई थी। सेकंड कारण था 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई के लिए सभा आयोजित की गई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्टर था जिसके वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे विरोध के रूप में, और जनरल डायर ने इन भीड़ पे गोलियां चलाई थी, यानी शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी जलियांवाला बाग अमृतसर में, जिसमें जनरल डायर ने इस चारों तरफ से घेर करके यहाँ पे गोलियां चलाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जैसा कि इसमें 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियाँ चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था, अंदर जाने के लिए एक ही सकरा रास्ता था और चारों ओर मकान था, भागने का कोई रास्ता नहीं था। तो कहने का मतलब है चारों तरफ से मकान थे, एक ही रास्ता था और वो भी बहुत सकरा रास्ता था जाने के लिए। तो जब गोलियां चलाई गई एक ही रास्ते पे भागने का रास्ता था, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे जो भीड़ थी वो भागने का उसे कोई रास्ता नहीं था। और कहते हैं उस बाग के मध्य में एक कुआं था जिसमें लगभग 120 लाशें उस कुएँ में पाई गई थी, यानी कुएं में बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे और घायल अवस्था में जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। शहर में कर्फ्यू लगा था जिसमें घायलों का इलाज के लिए कहीं ले जाया नहीं जा सका। तो जैसा कि वहाँ पे शहर में विशेष धाराएं लागू थी। मदन मोहन मालवीय के अनुसार मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 1300 थी, जबकि ब्रिटिश अभिलेख में 379 लोग शहीद हुए थे और 200 लोग घायल हुए थे। तो अलग अलग स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, उसमें अलग अलग उल्लेख मिलता है कि अलग अलग आंकड़े आते हैं। कुछ लोग हज़ारों की संख्या में बताते हैं कि लगभग 1600, कुछ 1500, कुछ 1200 की संख्या में मारे जाने का रिजल्ट बताते हैं। पूरे महाद्वीप में परिणाम देखेंगे। पूरे महाद्वीप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। 1915 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम द्वारा प्राप्त नाइटहुड की उपाधि 1919 में त्याग दिया था। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि उपाधियों का त्याग किया जाने लगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो नोबेल प्राप्त विजेता थे। नाइटहुड के संदर्भ में थोड़ा सा ब्रीफ में संदर्भ में अध्ययन करेंगे। नाइटहुड यानी सर की उपाधि स्थापना ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम द्वारा 4 जून 1917 को किया गया था। तो नाइटहुड या सर की उपाधि ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा 1917 में किया गया था, नाइटहुड या सर की उपाधि। और भारत में भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको प्राप्त किया था। तो कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो प्राप्त किया था, अब इनको हम क्षेत्र देखेंगे, यानी नाइटहुड या सर की उपाधि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। कला, विज्ञान, धर्मार्थ, कल्याण संगठनों के साथ काम करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज की बेहतरी और ब्रिटेन की बेहतरी के लिए काम करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। तो कहने का मतलब है ये क्षेत्र इसके हैं, इन क्षेत्रों में विशिष्टता और विशेष उपलब्धियों के कारण लोगों को प्रदान किया जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा कि आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता थे।
और इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त था और ऐसे कंडीशन में इन्हें नाइटहुड की या सर की उपाधि प्रदान की गई थी। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नाइटहुड या सर की उपाधि भारत में बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं प्राप्त किया जा सकता, यानी भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी, लेकिन इसमें अपने नाम के आगे सर नहीं लगाए जा सकते। तो कहने का मतलब है, यानी जो इस व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की जाती है वह नाम के आगे अपना सर लगा सकता है, और ये व्यवस्था है। लेकिन भारत की यहाँ पे अधिकारों की व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी नागरिक बिना भारतीय सरकार के परमिशन की इस उपाधि को प्राप्त नहीं कर सकता, और उपाधि अगर प्राप्त भी कर लेता है तो सर की उपाधि नहीं लगा सकता। इस उपाधि लेने वाले व्यक्ति को ब्रिटेन के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी, और इसके पश्चात उसे महारानी या महाराजा के समक्ष सिर झुकाकर एक कुर्सी पर अपना दायां घुटना टिकाकर रखना पड़ता था, और महारानी उसकी गर्दन के पास कंधों पर नंगी तलवार से स्पर्श करती थी। तत्पश्चात महारानी या महाराजा उपाधि लेने वाले व्यक्ति को नाइटहुड पदक देकर बधाई देती थी, लेकिन दिखावे के लिए ये विविध क्षेत्रों में अन्य लोगों को भी ये प्रदान की, यानी जिससे ये बना रहे कि उपाधि अन्य क्षेत्रों में भी दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि जो चाटुकार हो या अंग्रेजी सरकार का जो समर्थक हो। महात्मा गांधी की यह उपाधि, इसी क्रम में महात्मा गांधी ने भी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, जो उन्हें 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के उपरांत मिली थी। यानी ब्रोवर युद्ध में अंग्रेजों का उन्होंने सहयोग दिया था, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन का जो युद्ध चल रहा था, तो इसके वजह से जो है अंग्रेजों ने इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी थी, जो 1920 में इसे वापस कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में देखेंगे क्या प्रभाव पड़ा। तो यह घटना विश्वव्यापी निंदा के कारण भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने जांच के लिए हेड हंटर कमीशन की नियुक्ति की। कहने का मतलब है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक कमीशन, एक आयोग की नियुक्ति की गई, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है।